नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज बात होगी कांग्रेस प्लस आपकी, जहां सीट शेयरिंग हो गई है, परंतु जीत के लिए उनके पास एजेंडा कुछ नहीं है। क्या हो जाएगा इस गठबंधन से? आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा-सा मैं फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूँगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सेशन में बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था कि वो तीसरी बार आ रहे हैं और ये भी संदेश दिया था कि इस बार आने के बाद बहुत कड़े बदलाव होने वाले हैं, बहुत कुछ बदलने वाला है। यानी कि एनडीए तीसरी बार आ रही है, लेकिन उसके साथ बहुत कुछ बदल जाएगा और सबसे बड़ा संदेश उन्होंने देश को लूटने वालों के लिए दिया था कि जो लूटा है, वो लौटाना पड़ेगा। यानी मोदी तीसरी बार आ रहे हैं, बहुत ही कंफर्टेबल पोज़ीशन में। उसी दिन इंडिया अलायंस की हवा निकल गई थी। देश के हर कोने से आवाज़ आ रही थी कि हम अकेले लड़ेंगे और शनिवार को इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, कांग्रेस और आप, इनमें सीट शेयरिंग हो गई है। आपको याद होगा 2013 में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कुछ कहा था कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। थोड़ा-सा मैं आपको वो दिखा ही देती हूँ, मैं आपको लिए चलती हूँ एक्स के हैंडल पे। हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट ये डायरेक्टोरेट, एबीपी न्यूज़ बंद के कर साथ दो बात सारी कर रहे जांच हैं। एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो। देखो तो उस समय जानी दुश्मन थे ये। आज आज चूँकि खुद भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो एक तरह से कॉम्पिटिशन चल रहा है। 10 साल के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हो रहा है, तो ये भी देखने वाली बात होगी ना कि कौन ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। मैं आपको बता दूँ कि अब आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार में काफ़ी नाम कमा चुकी है। इतना ही नहीं, उसके 3-3 नेता इस समय तिहाड़ में हैं। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी तिहाड़ में हैं। उनका अपना नंबर भी आने वाला है। इससे आगे बताने के लिए क्या बचता है? क्योंकि उनको 6 नोटिस मिल चुके हैं, 7वाँ भी मिल चुका है ईडी की ओर से। और अब उन पे डर मंडरा रहा है कि एनी टाइम, एनी मोमेंट उनको सीबीआई के ज़रिए गिरफ्तार किया जा सकता है। ख़ैर वो एक मसला अलग है, आपके साथ उस पे कई बार बात हो चुकी है। तो मैं बात कर रही थी कांग्रेस और आप का अलाइन तो हो गया है, लेकिन अब खेल का मज़ा बहुत आएगा। 2-3 पॉइंट है, पहला तो ये कि अलायंस कितने दिन चलेगा? दूसरा, चुनाव के पहले ही धड़ाम तो नहीं हो जाएगा? और तीसरा, इसके पीछे कौन किसे धोखा देने वाला है? क्योंकि कांग्रेस और आप दोनों ही दल नेहले पे दहला हैं, कम कोई नहीं है। और जो दिखाई दे रहा है, वो है दिल्ली की जनता से बहुत बड़ा धोखा हो गया है, क्योंकि केजरीवाल ने जिस कांग्रेस को चोर बोला था, भ्रष्टाचारी बोला था और अपने राजनीति की उन्होंने शुरुआत की थी, उन्हीं की गोद में जाकर के बैठ गए हैं। कमाल है। एक बार फिर से मैं आपको अ, एक्स पे लिए चलती हूँ क्योंकि आज वहाँ बड़ा अच्छा-सा ये देखिए। तो आपने देखा चारों ओर एक ही बात हो रही है कि कितने भ्रष्टाचारी हैं ये।
दूसरी बात ये है कि अभी तक जो मतलब अपने बच्चों की कसम खाते थे कि मुझे मेरे बच्चों की कसम है, जो मैं कभी बीजेपी और कांग्रेस के साथ अलाइन कर लूँ, मैं आपको वो भी सुनवाना चाहती हूँ। बहुत बड़ा बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने नहीं। ये तो आज एक्स पे बहुत ही ज़्यादा फ्लोट हो रहा है। एक और आपको मैं सुनवाती हूँ। पार्टी और कांग्रेस का समझौता हो गया है, क्योंकि खत्म है। ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे, ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। आम आदमी पार्टी तो इन्होंने ये कहा था कि हम कभी ना तो कांग्रेस से गठबंधन करेंगे, ना तो कभी बीजेपी से गठबंधन करेंगे। लेकिन अब आपके सामने ही है, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बोलने वाले आज अलायंस में हो गए हैं। यानी कि जिस सोनिया गांधी को वो जेल भेजने की धमकी दे रहे थे, आज उसी की गोद में जाकर के बैठ गए हैं। कमाल है। चलिए थोड़ा-सा ये भी देख लेते हैं कि इनके सीटों का शेयरिंग कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे हुआ है। हालाँकि इसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ है, बाकायदा इसकी घोषणा जो है जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की गई है और इस समझौते के अनुसार आप और कांग्रेस ने सीटों का बँटवारा कर लिया है, तो पंजाब में भगवंत मान अपनी बात पे अड़े रहे। तो वहाँ पर जो है सीटें जितनी भी हैं आमने-सामने लड़ाई होगी, यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि वहाँ एक इनकी फ्रेंडली फाइट होगी। गुजरात की भरूच सीट पर अहमद पटेल के परिवार की दावेदारी है, लेकिन सीट आम आदमी पार्टी को दे दी गई है। मैंने आपसे बोला ना कि ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो इनका सीटों का शेयरिंग हुआ है, इसको लेकर के ये कितने दिन तक इनका प्यार-मोहब्बत चलती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो अब ये जो सीट है भरूच वाली, इसकी वजह से अहमद पटेल की बेटी और बेटा दोनों ही नाराज़ हैं। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद सीट को समझौते के तहत समाजवादी पार्टी को दे दी गई है। ये सीट सलमान खुर्शीद की उनकी पुश्तैनी सीट मानी जाती है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी नाराज़गी व्यक्त कर दी है। उन्होंने कल एक एक्स पे स्टेट किया हुआ था। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जो बँटवारा किया है, उसके अकॉर्डिंग दिल्ली में भी उन्होंने अपना अलाइन किया है। पंजाब में तो भगवंत मान किसी की चलने नहीं दे रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पे लड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन चंडीगढ़ की सीट आम आदमी पार्टी ने छोड़ दी है। इस सीट पर कांग्रेस लड़ेगी और इन दोनों ही पार्टियों में गुजरात, गोवा को लेकर के भी समझौता हो गया है। तो हरियाणा की सीट भी दोनों पार्टियों ने बाँट ली है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और गोवा की सीटों का जो है शेयरिंग किया है। इसके अकॉर्डिंग दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 3 कांग्रेस को दी गई हैं, यानी कि कांग्रेस लड़ेगी। तो ये अलाइनमेंट 3 और 4 का हुआ तो 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी। अब दिल्ली में आपको नई दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और पूर्वी दिल्ली की सीट दी गई है। तो कांग्रेस चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात की तरफ देखें तो गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से 24 पर कांग्रेस लड़ेगी तो 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी। गुजरात में भरूच और भावनगर की सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई हैं और वहीं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 10 में से 9 सीटों पे लड़ेगी, तो आम आदमी पार्टी 1 सीट पे लड़ेगी। हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है। इसके अलावा चंडीगढ़ और गोवा में कांग्रेस अकेले लड़ेगी। गोवा में जिस सीट से आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा की है, वो अपनी दावेदारी वापस ले लेगी। हालाँकि पंजाब में आने वाले दिनों में क्या होता है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने सीटों का बँटवारा ज़रूर कर लिया है।
मुश्किलें बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। गुजरात की भरूच सीट जो है ना, इस पे ज़रूर कुछ बवाल देखने को मिलेगा आने वाले 2-3 दिनों में, क्योंकि ये सीट हमेशा से ही अहमद पटेल के पास रही थी, लेकिन इस बार वो सीट समझौते अ, होने के कारण आम आदमी पार्टी को दे दी गई है। अब एक चीज़ सोचने की ये है कि अगर इस सीट पे कोई लोचा पैदा होता है, तो नुकसान किसे होगा? ये आप खुद देखिए। भरूच सीट पर अहमद पटेल की बेटी मुमताज़ पटेल और उनके बेटे फैज़ल पटेल दोनों ही दावेदारी कर रहे हैं। फैज़ल पटेल ने खुलेआम 20 फरवरी को ही बगावत का ऐलान कर दिया था। उन्होंने एक्स पर स्टेट किया था, अगर अगले लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत भरूच लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को दी जाती है, तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का ना तो मैं कोई सपोर्ट करूँगा, समर्थन करूँगा, ना ही कांग्रेस के कार्यकर्ता उसका समर्थन करेंगे। तो क्या मतलब निकला? नुकसान किसे होगा? और अपने भाई से अलग तेवर अपना रही हैं अहमद पटेल की बहन मुमताज़ पटेल। कई बार भरूच लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी की बात कह चुकी हैं और मुमताज़ पटेल ने खुल कर के अपनी नाराज़गी भी ज़ाहिर कर दी है और उन्होंने ये कहा है कि वो अपने पिता की 45 साल की विरासत को छोड़ेंगी नहीं। यानी कि वो शायद ये कहना चाह रही हैं कि कांग्रेस में तो बनी रहेंगी, लेकिन उनका मन बड़ा दुखी रहेगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग से पहले उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर ही दिया था। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने 17 और 63 सीटें आपस में बाँटी। इनमें से एक सीट फर्रुखाबाद है। इस सीट को ये सीट जो है सलमान खुर्शीद की है और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस सीट को समाजवादी पार्टी को दे दिया गया है। इसके बाद सलमान खुर्शीद अपना मुँह फुलाए बैठे हैं। उनका नाराज़ होना जायज़ भी है। उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, बल्कि उन्होंने बड़े शाराना अंदाज़ में एक उन्होंने स्टेट भी किया एक्स पे और उन्होंने ये कहा कि वो बगावत कर सकते हैं। ऐसा ही हाल भरूच सीट में भी देखने को मिल सकता है। भले ही अहमद पटेल की बेटी मुमताज़ पटेल कांग्रेस में रहने की बात कर रही हों, लेकिन वो बेचैन बहुत है। तो ये कुछ-कुछ जो सीटें हैं, जो आम आदमी पार्टी को दी गई हैं, उन पे बहुत बड़ा लोचा होगा और उसका नुकसान जो है आम आदमी पार्टी को झेलना पड़ेगा। वहीं अहमद पटेल के बेटे फैज़ल ने तो खुलेआम कह दिया है कि भरूच के कांग्रेसियों को आम आदमी पार्टी की उम्मीदवारी मंज़ूर भी नहीं है। अब बगावत आम आदमी पार्टी में भी होने वाली है। चंडीगढ़ और गोवा में पार्टी में बगावत हो सकती है। तो रही बात पंजाब की, ये दोनों पार्टियाँ आमने-सामने चुनाव लड़ेंगी, तो अब आप सोचिए कि नुकसान कितना होगा। इस बात का भी पता तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा ना कि तस्वीर क्या बनने वाली है। लेकिन जो अभी राइट नाउ जो दिखाई दे रहा है, इनका सीट शेयरिंग हुआ है। 2-3 बातें हैं, मैंने शुरू में ही कहा था कि इसमें ये इनका जो सीट शेयरिंग है, हो तो गया है, लेकिन कितने दिन चलेगा और क्या ये चुनाव से पहले ही धड़ाम हो जाएगा? दूसरा ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगे चल कर के इनकी जो ये अलाइनमेंट हुई है, जो इनका अलायंस है, सीटों का जो शेयरिंग हुआ है, उस पर ये कितने दिन टिके रहते हैं। क्योंकि दोनों ही, अगर मैं ये कहूँ ना कि चोर-चोर मौसेरे भाई, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज सोशल मीडिया पे हर दूसरी पोस्ट में यही चल रहा है। अब चुनाव के पहले ही कई चीज़ें तो सामने आ रही हैं और ये भी देखना है कि कितने दिन, क्योंकि आपको याद होगा जब इंडिया अलायंस का उम, गठन हुआ था, उस समय क्या मतलब ये लोग जलवे दिखा रहे थे। लेकिन उसमें सबसे पहले मुँह फुलाने वाला बंदा कौन था? किसने दिल्ली आकर के 2 पन्ने का एक नाराज़गी जताई थी? वो थे के अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल बहुत ही अपॉर्च्युनिस्ट हैं। देखिए, कहते रहे कि मुझे बच्चों की कसम है, मैं कभी बीजेपी के साथ समझौता नहीं करूँगा, कभी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूँगा और सोनिया को जेल भेजने की बात कर रहे थे। ये 10-12 साल पहले की तो बात है। आज देखिए, आज समझौता भी हो गया
और सोनिया गांधी की गोद में भी बैठ गए हैं जाकर के, और शेयरिंग भी हो गई है इनकी सीट की। तो ये मतलब राजनीति में समय के अनुसार चीज़ें जो हैं वो बदलती रहती हैं, सभी को पता है। राजनीति चीज़ ही ऐसी है कि इसमें आपको समय के अनुसार अगर आप नहीं बदलते तो फिर आप वहाँ टिक नहीं पाते। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से मुँह फाड़-फाड़ के कह रहे थे कि मैं कभी बीजेपी के साथ नहीं गठबंधन करूँगा, कभी मैं कांग्रेस के साथ नहीं करूँगा, और सोनिया गांधी के लिए तो जेल की बात करी उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको सुनवाया। तो ये मतलब इनका ये जो इन्होंने गठबंधन किया है ना, मुझे बहुत डाउट है कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव तक इनका चलेगा। इसमें बहुत कुछ फेरबदल हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस और आप दोनों ही नेहले पे दहले हैं, और कौन किसको धोखा दे दे, कब दे दे, ये कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपको अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, तो आप इन्हें मेरा निवेदन है कि इन्हें आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि आपको मेरा हर वीडियो, हर नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।